विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने शास्त्रीय नृत्य शैलियों के अंतर्गत कथक नृत्य पर चर्चा की थी। आज हम दूसरी नृत्य शैली लेंगे, भरतनाट्यम। भारत के जो प्राचीन शास्त्र सम्मत नृत्य हैं उनमें भरतनाट्यम का एक प्रमुख स्थान है। ऐसा माना जाता है कि दक्षिण भारत के तंजौर क्षेत्र के जो विजयनगर के राजा थे, उन लोगों ने इस शैली को विकसित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस भरतनाट्यम नृत्य शैली का पुराना नाम दासी अत्तम भी था। दासी अत्तम यानी दासी से देवदासी, अत्तम यानी खेल, अर्थात देवदासियों द्वारा किए जाने वाला खेल। भरतनाट्यम के जो शिक्षक हैं उनको नट्टुवन कहा जाता है और ये लोग देवदासियों को निःशुल्क नृत्य की तालीम दिया करते थे और जब वो नृत्यांगना उस नृत्य में पारंगत हो जाती थी और धन अर्जित करती थी तो वो उस राशि का एक अंश जो थी अपने गुरु को आजीविका के रूप में हमेशा उनको प्रदान करते थे और बिना गुरु की आज्ञा के वो लोग कहीं पर भी परफॉर्म करना या कहीं पर भी अपने मंच प्रदर्शन वो नहीं करते थे। भरतनाट्यम नृत्य जो है अपने आप में एक बहुत विशिष्ट एवं संपूर्ण नृत्य है, जिसमें कि आप देखेंगे कि वो 6 उसमें चरण जो है आते हैं, जिसमें सबसे पहला है अलारिपू। अलारिपू जाति स्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम एवं तिल्लाना। तो जाति स्वरम जो है, इस शब्द का अर्थ है विकसित होना या प्रस्फुटित होना। मतलब ये भरतनाट्यम का यह कार्यक्रम उसके मंगलाचरण जैसा माना जाता है, जो उसके जैसा होता है। इसमें पैरों को सटाकर समभाव के साथ नमस्कार की मुद्रा के पश्चात ही नृत्य का प्रारंभ किया जाता है और इस प्रारंभिक कार्यक्रम में ग्रीवा, नेत्र और भ्रू के विभिन्न परिचालनों से उनको ये विभिन्न परिचालन किए जाते हैं, जिन्हें कि रेचक कहते हैं। और इससे ये है नृत्य की एक तरह की गति का वो संकेत देती है। और अल्लारिपू की एक विशेषता ये मानी जाती है कि इसमें शरीर के दोनों अंगों का एक ही प्रकार से परिचालन होता है, अर्थात जैसा दाहिना अंग करेगा ठीक वैसा ही परिचालन बाएं अंग से भी होगा। अलारिपू के बाद दूसरा स्थान आता है जेथी स्वरम या जाति स्वरम का। इसमें ताल के विभिन्न क्रियाओं का प्रदर्शन होता है, यानी नर्तकी कमर पर हाथ रख के पैरों को के सीधे के परिचालन से दिखाती है और उसके बाद वह जाति का काम करती है। तो उसके बाद तो इसमें मृदंग वादक व नर्तकी क्रमशः सोलू कुट्टू और चोल्लू का काम करते हैं, यानी मृदंग में बजने वाले जो बोल हैं वो कहलाते हैं चोल्लू और पथ संचालन से निकलने वाली घुघरू की ध्वनि कहलाती है सोलू कुट्टू। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जाति स्वरम में होता है। तीसरा जो चरण आता है वो है शब्दम। शब्दम इसमें पहली बार साहित्य सामने आता है और साहित्य में इससे क्या होता है, अभिनय की झलक जो है यहाँ से प्रारंभ होती है। जाति स्वरम में 1/3 या 1/3 उसको बोलते हैं, या तिहाई लगाने के बाद शब्दम जो है ये गीत प्रारंभ हो जाता है और इस गीत में प्रायः ईश्वर की भक्ति, ईश्वर आराधना ही होती है और कभी कभी किसी राजा की स्तुति भी का भी वर्णन होता है। और इसमें नर्तक के भाव दिखाते हुए और मतलब सलाम करता हुआ वो धीरे धीरे पीछे हट जाता है। और ये जो सलाम इस तरह का आता है, ये हम इसमें थोड़ा सा ये देखते हैं कि ये मुस्लिम प्रभाव भी इसमें रहा होगा। इसके पश्चात जो चौथा सबसे रोचक प्रसंग होता है या रोचक इसका चरण है वो है वर्णम। वर्णम में नृत्य यानी अंगों का लयबद्ध परिचालन होता है व अभिनय। इसमें ये दोनों ही अपने पूर्ण रूप में देखने को मिलते हैं, यानी नृत्य भी मिलता है और अभिनय भी।
और इसमें वर्ण के पीछे चलने वाले गीत पल्लवी, अनुपल्लवी और चरणम में विभक्त होते हैं। पदम पांचवा जो इसका चरण है, उसके बाद जयदेव, पुरंदरादास आदि जो इनके कवि रहे हैं, उनके जो पद लिखे हुए हैं उनका गान प्रारंभ होता है और उस पे अभिनय मतलब उससे अभिनय प्रस्तुत किया जाता है। तो इसलिए इसमें नृत्य अंग तो कम, अभिनय अंग ज़्यादा प्रधान होता है। और इन गीतों में प्रायः श्रृंगार रस की प्रधानता होती है और जिसको कि नर्तकी अपनी विभिन्न मुद्राओं के द्वारा व्यक्त करती है। अंतिम जो इसका प्रस्तुति में आता है वो है तिल्लाना। इसका मतलब है इसमें संपूर्ण शारीरिक चेष्टाओं को प्रदर्शित करने का सबल माध्यम तिल्लाना माना जाता है। यानी यह देखा जाए तो ये विशुद्ध रूप से नृत्य है, यानी जिसमें अभिनय का कोई स्थान नहीं होता, लेकिन नर्तकी अपने घुंघरों की तीव्र उसकी लय से और उसकी सुंदरतम अंगों की अभिव्यक्ति स्थितियों से दर्शकों को मुग्ध करने का प्रयास करते हैं। और ये तिल्लाना जो है हमारे उत्तर भारतीय संगीत के तराने के समान ही होती है, इसलिए इसकी लय भी तेज होती है। और अंत में भरतनाट्यम के कार्यक्रम में एक श्लोक गाया जाता है और जिसमें श्रद्धा मतलब एक तरह से देखा जाए वो धन्यवाद का सूचक होता है। इस तरह से 6 चरणों में भरतनाट्यम की प्रस्तुति की जाती है। इसकी वेशभूषा जो है वो बहुत सुंदर होती है और इसमें देखा जाए इसके साथ साथ वाला संगीत जो है वो कर्नाटक संगीत में जो प्रस्तुत होता है संगीत, वो ही इसके साथ चलता है। मृदंग और मजीरा इस नृत्य के साथ इस खास जो है इसके अभिन्न अंग हैं और उसके अतिरिक्त वीणा भी बजाई जाती है, कहीं नागस्वरम उसका भी प्रयोग इसमें होता है। और आजकल जैसे समय परिवर्तन के और आजकल वर्तमान आधुनिकता का समय है तो उसके साथ साथ आजकल कुछ नया बांसुरी वगैरह, क्लैरिनेट, इसका भी प्रयोग देखा जा रहा है। और भरतनाट्यम मुख्य रूप से देखा जाए तो सोलो डांस है, यानी एकल नृत्य है। और इसमें भरतनाट्य शास्त्र, अन्य प्राचीन ग्रंथों में वर्णित करण, चारी, अंगहार, हस्त मुद्राएँ, अभिनय सब जो है बहुतायत से प्रस्तुत किया जाता है। श्री मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, श्रीमती रुक्मणी देवी अरुंडेल, श्रीमती बाला सरस्वती आदि जो हैं वो इस विधा के मूर्धन्य कलाकारों में हैं, जिन्होंने इस भरतनाट्यम को एक बहुत ऊंचे मुकाम पे पहुंचाया। इस तरह ये भरतनाट्यम है। अगली नृत्य शैली हम लेंगे कथकली। कथकली नृत्य नाट्य है। ये मालाबार संसार का एक प्रसिद्ध नृत्य नाट्य माना जाता है और 12वीं शताब्दी के आसपास इसका उद्गम मानते हैं। और इस तरह से माना जाता है, एक कहाँ इस तरह की एक किंवदंती की है कि कालीकट के राजा जमीरिन थे, तो उनको स्वप्न में श्री कृष्ण ने एक कृष्ण लीला का एक नृत्य नाट्य करने का आदेश दिया और वरदान स्वरूप अपना एक मोरपंख भेंट किया। तब जमीरिन ने मतलब वहाँ जितने लोक नृत्यों की पृष्ठभूमि पर कृष्ण लीला को जन्म दिया, कृष्णा अत्तम करके प्रस्तुत किया, जिसको कृष्ण लीला कहते हैं। फिर जब इस नृत्य के बारे में बाहर प्रसिद्धि होने लगी, लोग बाग इसको बहुत जानने लगे, ये प्रसिद्ध हुआ, तो उनके पड़ोसी राजा ने कोट्टाकरा थे, उन्होंने अपने यहाँ इस नृत्य दल को आमंत्रित किया कि यहाँ आके वो प्रस्तुति दें, परंतु राजा जमीरिन ने मना कर दिया। ऐसा करने पर उस कोलुकोटे के राजा ने अपने यहाँ के जो नृत्य विशारद लोग थे उन ब्राह्मणों को बुला के रामअत्तम लीला का अत्यंत कलात्मक ढंग से उसका प्रस्तुतिकरण किया। तो इस प्रकार माना जाता है कि ये लीलाएं जो थी, जो अभी तक मंदिर में होती थी, ये मंदिर से बाहर आके नृत्य नाट्य के रूप में प्रस्तुत करने की ये परंपरा जब से प्रारंभ हो गई। कथकली जो नृत्य नाट्य है, इसका प्रदर्शन किसी भी खुली जगह में शामियाना लगाकर या उसके बिना भी किया जा सकता है। और कथकली नृत्य में आप देखें कि आहार यानी आहार अभिनय यानी रूप सज्जा का, मेकअप का बहुत अधिक महत्व है।
क्योंकि कथकली का मेकअप आप देखें तो इस रूप सज्जा में नर्तक को 12 से 13 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि वो इस तरह का विशेष उनका मेकअप किया जाता है, और जो उसकी रूप सज्जा करते हैं वो भी विशेष शिल्पी होते हैं। और क्योंकि जो वो मेकअप होता है वो विभिन्न पात्रों के हिसाब से किया जाता है, जिसमें कि चेट्टी यानी कि चावल के माठ से बने लेप को कहते हैं। उस मेकअप विशेषज्ञ जो है वो एक कान से लेके दूसरे कान तक उसको इस तरह चिपकाते हैं कि वो छोटी सी दाढ़ी की तरह लगने लगता है, और वो जो उसमें जो कलर उसमें रंग का प्रयोग करते हैं वो अलग अलग रंगों का प्रयोग उसमें किया जाता है। तो वो भी क्योंकि वो चरित्रों के हिसाब से होता है, जैसे देवताओं सज्जनों के लिए मुख पर हरा रंग होगा, और दानव होंगे, राक्षस होंगे तो उनके लिए मुंह लाल होता है, और भयंकरता लाने के लिए काला रंग का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, स्त्री पात्रों का मुख जो है सफ़ेद होता है, और लेकिन जैसे राक्षसियों का, जैसे सूर्पणखा, पूतना जैसी राक्षसियों का जब चित्रण करते हैं तो उनके भी कलर जो है वो राक्षसों के समान उसका कर दिया जाता है। इस तरह से डाकुओं का कलर है वो भी काला करते हैं। तो चरित्र के हिसाब से वो मेकअप किया जाता है, और इस तरह का माना जाता है कि ये जो कथकली नृत्यकार होते हैं वो आँख में किसी तरह का एक बीज दबा लेते हैं, जिससे कि वो पुतलियाँ बड़ी सी लगती हैं, और इस कारण क्योंकि वो इतना गहरे मेकअप के बावजूद भी उनका नेत्र संचालन बहुत आसानी से देखा जा सकता है। और इसमें वेशभूषा में कथकली वाले नर्तक जो है गले से कमर तक पूरी आस्तीन का एक अंगरखे को और सुनहरे रंग के गोल लहंगे पहनकर और गले में रत्नमाला, फूलों आदि का प्रयोग करते हैं। और ये लहंगे कई पत्तों से बनाए जाते हैं, और उसमें झालर भी उसमें काढ़ी जाती है। और सिर पर इसमें देखा जाए तो बड़े बड़े किरीट, मुकुटों का प्रयोग किया जाता है, उसके पीछे प्रभामंडल होता है। इस तरह से ये इसमें प्रयोग किया जाता है। और प्रायः इसके लिए ये रहता है कि स्त्रियों का पात्र भी जो है वो पुरुष पात्र ही इसमें करते हैं। और कथकली में नृत्य अंग कम होता है, यानी अभिनय अंग की प्रधानता रहती है। और वाद्य वृंद में प्रायः 4 नगाड़े, जिन्हें चेंडई कहा जाता है, और बांसुरी, मजीरे और मुछलम यानी मृदंग, इनका प्रयोग इसमें होता है। इस तरह से कथकली जो है भारत का सबसे सर्वाधिक जो है वो रोमांचकारी नृत्य नाट्य है। और इसमें यह है कि जब इसका ये नृत्य प्रारंभ होता है तो उसकी घोषणा नगाड़े के साथ की जाती है, नगाड़ा पीट के, जिसे कि कहते हैं केलीकोट्टू कहा जाता है। उसके बाद वो पर्दा हटता है, और फिर वंदना और पीछे से संगीत का कार्यक्रम हो जाता है शुरू, जिसे थोडेयम और वंदना श्लोकम कहा जाता है। और ये थोडियम जो है वो पर्दे के पीछे का नृत्य है। इसमें भी नृत्य भाग की अधिकता रहती है, और फिर धीरे धीरे शंख, नगाड़ा, मृदंग घोष के साथ कार्यक्रम प्रारंभ होता है, और फिर प्रमुख नायक अपने सहयोगियों के साथ, सहायकों के साथ, दर्शकों के सम्मुख आके ये होता है। और इसके साथ ही नृत्य नाट्य की जो मूल कथा है वो प्रारंभ हो जाती है। और थिरोनतम, जिसमें उद्वत पात्रों द्वारा तांडव का विशिष्ट प्रदर्शन होता है, वो प्रस्तुत किया जाता है। और इसी का एक अंश स्त्रियों के लिए होता है, जिसे कुंभी कहते हैं। और देखा जाए तो इसमें रामायण में महाभारत के छोटे छोटे अंश को प्रदर्शित किया जाता है, और अंत में भरतनाट्यम की तरह इसमें मंगल श्लोक पढ़ा जाता है। थैंक यू।